Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to alicoachingacademy.com and physics with Sayyid Umar Farooq. Lecture number 6, electric flux. What is mean by flux? Flux is a Latin word which means to flow. Latin word which means to flow. So, electric flux क्या है? When electric field lines are passing through a specific area, that is called electric flux. ठीक है, यहां पर देखिए आप लोग, एक सरफेस में लेता हूं, ये आ गया एक सरफेस, और ये है सरफेस एरिया, या सॉरी वेक्टर एरिया है जिसका डायरेक्शन ये है, और यहां पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरफ भी है, इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ लिया है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, और इस डायरेक्शन में भी है। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक एरिया, यहां से जब पास हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात? नाउ अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करें कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे तो पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जब एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हम कैसे मालूम करेंगे? सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए हम पढ़ेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया is known as electric flux. The dot product of electric field intensity and vector area, ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बराबर है किस चीज की? E डॉट ए आ गया, E डॉट ए। सो ये हमें देगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। अब E डॉट ए क्या है? ये है E ए cos थीटा आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos थीटा। ये cos मैंने क्यों लगाया? बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? तो आपका जो मेन इक्वेशन बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो बन गया ई ए cos थीटा। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हो तो वहां पे होगा फ्लक्स बी इज इक्वल टू बी ए cos ऑफ थीटा। क्लियर हो गई बात? अब इसके मुख्तलिफ केसेस हैं। ठीक है, केस नंबर 1 कि अगर मैं यहां पर गौर से देखें, ये एक सरफेस है और ये इसका आ गया वेक्टर एरिया। जब फ्लक्स या फील्ड लाइंस पास होते हैं इस डायरेक्शन में, मैं ऐसे ड्रा करता हूं, जब इस डायरेक्शन में पास होते हैं ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इस टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। फ्लक्स E इज इक्वल टू पॉजिटिव मैक्सिमम या मैक्सिमम पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहां पर इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो एंगल कितना है? वो है 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री ये बराबर है किस चीज की? 1 के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया E into A आ गया। क्लियर हो गई बात? बात गौर से सुनना है। अगर यहां पे ये तो आ गया नंबर 1। नंबर 2, अगर ये फील्ड लाइंस ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, या वेक्टर एरिया को जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर क्या होगा, वो होगा नेगेटिव मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होगा माइनस इंटू ई ए होगा। अब ये माइनस साइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर पॉजिटिव, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ये नेगेटिव किसके लिए है, ये नेगेटिव जस्ट डायरेक्शन शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एरिया का डायरेक्शन फॉर एग्जांपल इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरफ है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरफ है और एरिया का डायरेक्शन इस तरफ, तो एक दूसरे के साथ ये क्या है, अपोजिट एंगल बनाता है, 180 आ गया। और cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री ये बराबर है किस चीज के, -1 के। तो ये आ गया केस नंबर 2, नेगेटिव मैक्सिमम आ गया। अब जीरो फ्लक्स कब होगा, ये नंबर 3। ये क्या है, एक सरफेस है और ये आ गया इसका वेक्टर एरिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपवर्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपवर्ड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, दोनों के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास होगा क्या, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या होगा, वो होगा 0। इज इट क्लियर? अब इसके अलावा भी जो एंगल है वो चेंज हो सकता है, मतलब ये तो मैक्सिमम हो गया, पॉजिटिव मैक्सिमम, ये नेगेटिव मैक्सिमम, और यहां पर क्या है, 0 या मिनिमम। क्लियर है? अब अगर एंगल में चेंज करो कि 30 डिग्री पर अगर ये पास हो जाए तो फिर क्या होगा, 60 डिग्री पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर ये 135 डिग्री हो जाए, ये 150 डिग्री हो जाए, ये 210 डिग्री हो जाए, ये 225 डिग्री को हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी चेंज होगा। ये क्या होगा, चेंज होगा। तो इसके साथ लिखो नंबर 4, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, एक पॉजिटिव तो ये है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव है, ये बात याद रखो, मैक्सिमम पॉजिटिव, और वो मैंने लिखा है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जब एंगल यहां पर क्या हो, ये 0 से ग्रेटर हो और 90 से कम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो वैल्यू आपको देंगे वो सारे की सारी पॉजिटिव होंगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर एंगल यहां पे 270 से ग्रेटर हो और कम हो 360 डिग्री से, तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जितनी भी वैल्यूज होंगे वो सारे के सारे वैल्यूज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगी। क्लियर होगी बात? अब अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, नंबर 5, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक नेगेटिव ये है, लेकिन ये जो नेगेटिव है तो याद रखो ये है नेगेटिव मैक्सिमम। जिस तरह ये पॉजिटिव मैक्सिमम था तो ये क्या होगा, नेगेटिव मैक्सिमम। अब मैं सिर्फ नेगेटिव की बात कर रहा हूं, तो यहां पर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 से ग्रेटर होगा और 270 डिग्री से कम होगा। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्लियर हो रही है बात? चलो मैं यहां पे कुछ वैल्यूज लिखवाता हूं। वैल्यूज क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा पॉजिटिव मैक्सिमम। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा √3 डिवाइड बाई 2 इंटू ई ए। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1 डिवाइड बाई √2 ऑफ ई ए। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, फ्लक्स ई का वैल्यू होगा ई ए डिवाइड बाई 2। अगर एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स ई का वैल्यू 0। अगर थीटा बन जाए 120 डिग्री तो फ्लक्स ई का वैल्यू होगा
ई ए डिवाइडेड बाई 2। अगर थीटा 135 डिग्री को हो जाए तो फ्लक्स ई का वैल्यू होगा माइनस ई ए डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, एंड जब एंगल 150 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स ई का वैल्यू होगा माइनस √3 डिवाइड बाई 2 ऑफ ई ए, और जब एंगल 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो ये -1 के बराबर होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज है। इंशाल्लाह इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कॉस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यूज जो है वो किस तरह याद रखना है, एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। अब ये 5 केसेस हैं, केस नंबर 1 2 3 4 5। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक, तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या होगा, वो ये है, आप एक वेव ड्रा करें, और वो वेव क्या है, वो वेव होगा कॉस वेव। वो वेव क्या होगा, कॉस वेव होगा। ट्रिक टू रिमेंबर दीज केसेस। इस केसेस को याद करने के लिए एक आसान सा तरीका है। अब ये आसान तरीका कौन सा है, ये एक आसान तरीका है। देखो यहां पर ये आ गया एक आसान तरीका। आसान क्यों है, क्योंकि यहां पर एंगल कितना है 0 डिग्री, यहां पर एंगल कितना है 90 डिग्री, यहां पर एंगल कितना है 180 डिग्री, यहां पर 270 डिग्री, और यहां पर 360 डिग्री। तो 0 और 360 डिग्री पर ये वैल्यू क्या देंगे, पॉजिटिव मैक्सिमम देंगे। 90 और 270 पर ये वैल्यू देंगे 0, 3 नंबर केस। 180 पर ये होगा नेगेटिव मैक्सिमम। 180 पर क्या है, नेगेटिव मैक्सिमम। 0 और 90 के दरमियान पॉजिटिव, केस नंबर 4। एंड 270 एंड 360 के दरमियान ये भी पॉजिटिव, केस नंबर 4। एंड 90 और 270 के दरमियान ये आ गया कौन सा, नंबर 5 नंबर केस, कि ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर होगी बात? तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की केसेस हो गई। अब यहां पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं और इसका जवाब मुझे देना है। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। थोड़ा सा क्या लिखा है मैंने, कंसेप्ट यूज किया है। क्लियर है? पहले मैं पानी पीऊं, फिर आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करता हूं। अब यहां पे देखिए एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या है, व्हेन द एंगल बिटवीन surface and vector area is 60 degree, then electric flux will be, electric flux क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी √3 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ई ए, ऑप्शन नंबर सी 1/2 इंटू ई ए, ऑप्शन नंबर डी 1 डिवाइड बाई √2 इंटू ई ए। ये सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं इसमें। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज चाहिए तो फिर आप लोगों को लेना होगा हमारा प्रीमियर कोर्स। ठीक है, वहां पे इसके फर्दर जो एमसीक्यूज है, जो शॉर्टकट्स है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर क्लियर भी किए जो एमसीक्यूज है, इस पे जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो वो टेस्ट और एमसीक्यूज आप लोगों को मिलेंगे उधर। अब यहां पर देखिए यूनिट्स की तरफ आ जाए, तो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर फर्स्ट एसआई या स्टैंडर्ड यूनिट। तो एसआई स्टैंडर्ड यूनिट मैक्सिमम केस से हम लेते हैं, और मैक्सिमम केस क्या है? मैक्सिमम केस है ई इनटू ए, तो हम लिखते हैं एफ डिवाइडेड बाय
Q इंटू ए, या हम लिखते हैं फ्लक्स E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई D इंटू ए, दोनों लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा नंबर 1, नंबर ए न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम, नंबर बी वोल्ट इनटू मीटर, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, या नंबर सी जॉल मीटर पर कूलम। ये तीनों है एसआई यूनिट। अगर मैं बेस यूनिट की बात करूं, किस चीज की यूनिट बात करूं, बेस, तो इसका बेस यूनिट क्या होगा? न्यूटन इक्वल है, आप लोगों को पता है न्यूटन इक्वल है किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर और कूलम की जगह आ जाएगा एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो क्या बनेगा, गौर से देखें, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, एम्पेयर अपनी जगह पर, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड क्यूब, ये सेकंड क्यूब, तो बनेगा क्या, किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पेयर पर सेकंड क्यूब। ये आ गया इसकी क्या बेस यूनिट आ गया। अब जब बेस यूनिट आ गया तो डायमेंशन निकाले फिर कि डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन है इसके लिए किलोग्राम है, तो यहां पर लिखो एम, एम क्यूब है तो एल क्यूब लगाए, टी पावर -3 और ए पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, electric flux for a closed surface, for a closed surface इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो गौर से यहां पर देखिए, अगर ये एक क्लोज सरफेस है, जब यहां पे फील्ड लाइंस एंटर हो रहा है, ये आउटवर्ड है, ये इसको मैं कहता हूं फ्लक्स एंटरिंग, और इसको मैं कहता हूं फ्लक्स लीविंग। तो यहां पर क्या है, हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर भी 4 है, बल्कि ये क्या करो, ये 5 करें। व्हेन एंटरिंग फ्लक्स इज ग्रेटर देन लीविंग फ्लक्स, व्हेन एंटरिंग फ्लक्स इज ग्रेटर देन लीविंग फ्लक्स, तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखो हमेशा के लिए। क्लियर होगी बात? नाउ नंबर 2, ये आगे केस नंबर 1, केस नंबर 2, यही क्लोज सरफेस है, जब लीविंग फ्लक्स ग्रेटर हो, जब लीविंग फ्लक्स ग्रेटर हो एंटरिंग फ्लक्स से, तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। लीविंग फ्लक्स ग्रेटर हो एंटरिंग फ्लक्स से, तो फ्लक्स नेट होगा नेगेटिव। फ्लक्स नेट क्या होगा, वो होगा नेगेटिव। क्लियर होगी बात? नाउ नंबर 3, नंबर 3 क्या है कि जब दोनों फ्लक्स एंटरिंग और लीविंग ये दोनों बराबर हो, एंटरिंग और लीविंग ये दोनों बराबर हो, तो फ्लक्स नेट क्या होगा, वो होगा 0। एंटरिंग और लीविंग जब ये दोनों बराबर हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये 0 होगा। क्लियर होगी बात? अब यहां पे मैं आप लोगों से पूछता हूं, इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। जिस रूम में आप बैठे हो, अगर इसके मिड पॉइंट पे मैं एक चार्ज रखूं, तो इसके हर एक डायरेक्शन पे ये फील्ड लाइंस निकलते हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, इसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं एक और लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।